नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी पर पिछले क्लास में ही हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, तो आज देखेंगे बंगाल के नवाब। ठीक, तो बंगाल के नवाब को याद रखने का ट्रिक है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। MSSA मस्सा, सिर MJK। ठीक, तो ये क्या है, बंगाल के नवाब को याद करने का ट्रिक। M से क्या है, M से है मुर्शिद कुली खां, S से है सुजाउद्दीन, S से है सरफराज खां। ठीक, सुजाउद्दीन पहले आएगा, उसके बाद आएगा सरफराज खां। फिर A से है अलीवर्दी खां, सिर से है सिराजुद्दौला, M से है MJ से है मीर जाफ़र और K से है मीर कासिम। ठीक, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, तो एक बार फिर से मैं बताती हूँ। मस्सा, सिर MJK। मस्सा किसके सिर पर है, MJ के। ठीक, तो M से क्या है मुर्शिद कुली खां, S से है सुजाउद्दीन, S से है सरफराज खां, A से है अलीवर्दी खां, सिर से है सिराजुद्दौला, MJ से है मीर जाफ़र और K से है मीर कासिम। ठीक, तो इस सीक्वेंस को याद रखेंगे कि पहले कौन आया और बाद में कौन। ठीक, तो विस्तार से चर्चा करते हैं। M से क्या था, तो M से था मुर्शिद कुली खां। M से क्या था, मुर्शिद कुली खां। ठीक, तो इसके बारे में क्या क्या याद रखेंगे। इसने 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। ठीक, मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। किसके द्वारा, तो फर्रुखसियर के द्वारा। ठीक, इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। कहाँ, मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित की। ठीक है, इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। क्या प्रथा प्रारंभ की, इजारेदारी प्रथा। किसने, तो मुर्शिद कुली खां ने। ठीक है, और तकाबी लोन भी प्रारंभ किया। तकाबी लोन भी किसने प्रारंभ किया, मुर्शिद कुली खां ने। ठीक, उसके बाद क्या था, एस से था सुजाउद्दीन। सरफराज खां और सुजाउद्दीन में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, जब हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो ये शक्कर का सा पहले आता है, बाद में सरोता का सा आता है, तो वैसे ही याद रखेंगे, सुजाउद्दीन पहले आएगा, बाद में क्या आएगा, सरफराज खां। तो सुजाउद्दीन के बारे में बस इतना ही याद रखना है कि वो मुर्शिद कुली खां का क्या था, दामाद था। ठीक, सबसे पहले कौन आता है, मुर्शिद कुली खां। 1717 में इसको फर्रुखसियर द्वारा क्या बनाया जाता है, बंगाल का सूबेदार। और इसने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की, मुर्शिदाबाद में। इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की और तकाबी लोन प्रारंभ किया। फिर आता है सुजाउद्दीन, इसके बारे में सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि मुर्शिद कुली खां का दामाद था। फिर आता है एस से क्या, सरफराज खां, सरफराज खां। ठीक, तो ये क्या था, तो ये सुजाउद्दीन का बेटा था। और 1740 में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां द्वारा मारा जाता है। कौन से युद्ध में, तो गिरिया के युद्ध में। किसके द्वारा मारा जाता है, तो अलीवर्दी खां। तो ए से क्या आता है, अलीवर्दी खां, ए से अलीवर्दी खां। ठीक, तो ये क्या था, इसने ब्रिटिश और फ्रेंच को किलेबंदी करने से रोका था। कहाँ, कलकत्ता और चंद्रनगर में। जो ब्रिटिश थे और फ्रांसीसी थे उसको किलेबंदी करने से इसने रोका था। ठीक, तो अलीवर्दी खां के बारे में इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद क्या था, सिर से सिराजुद्दौला। सिर से क्या था, सिराजुद्दौला। ठीक, तो ये क्या था, तो ये अलीवर्दी खां का पोता और दामाद भी था। ठीक,
अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच दस्तक को लेकर विवाद हुआ था। दस्तक एक टैक्सेशन पद्धति था, इसको लेकर ब्रिटिशों के साथ इसका विवाद हुआ था। ठीक, दस्तक। ठीक, फिर एक आता है 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना जिसको बोलते हैं। ठीक, ये किसके काल में हो रहा है? ये सिराजुद्दौला के ही काल में हो रहा है। ठीक है, ब्लैक होल की घटना। ये ऐसा कहा जाता है कि एक छोटे से काल कोठरी में बहुत सारे सैनिकों को भर दिया जाता है, जिससे दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यही ब्लैक होल की घटना कहलाती है। ठीक, और फिर ये कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1756 में हुआ था। ठीक, तो याद रखेंगे 1756 में क्या होता है? ब्लैक होल की घटना। वहीं एक साल बाद 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। ठीक, 1756 में क्या हो गया? ब्लैक होल की घटना। फिर 1757 में क्या होगा? 57 में क्या होगा? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध को ही ब्रिटिशों के साम्राज्य स्थापित करने का प्लासी के युद्ध को ही ब्रिटिशों का भारत में साम्राज्य स्थापित करने का निर्णायक युद्ध माना जाता है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और इधर से कौन था? तो इधर से सिराजुद्दौला था। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। ठीक, इसमें जो सिराजुद्दौला के जो दो सेनापति रहते हैं, मोहनलाल और मीर मदान, ये दोनों मारे जाते हैं इस युद्ध में। ठीक, लेकिन इसमें जो उसका जो सेनापति रहता है मीर जाफ़र, वो गद्दारी कर देता है, इसलिए सिराजुद्दौला हार जाता है। कौन गद्दारी करता है? तो मीर जाफ़र। ठीक, फिर मीर जाफ़र को ही अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल का या फिर कलकत्ता का क्या बनाया जाता है? नया गवर्नर बनाया जाता है। ठीक, या नवाब बोल सकते हैं। ठीक है, किसको बनाए? मीर जाफ़र को। फिर मीर जाफ़र के बाद कौन आता है? मीर कासिम। मीर कासिम लास्ट। इसने मुर्शिदाबाद जो राजधानी थे वहाँ से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित कर दी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद किसने लाया था? तो उसने लाया था मुर्शिद कुली खान ने। ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान ने, फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने? मीर कासिम ने। इसने सभी व्यापारियों को सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दी थी। इसी बीच 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच? अंग्रेजों और यहाँ से मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। एक साइड कौन रहते हैं? एक साइड रहते हैं अंग्रेज, एक साइड रहते हैं अंग्रेज। ठीक, वर्सेस इधर 3 लोग रहते हैं। फर्स्ट कौन? मीर कासिम, फिर शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह रहते हैं, शाह आलम सेकंड, और फिर अवध के नवाब जो रहते हैं वो। ठीक, इधर से ये तीनों और इधर से अंग्रेज। फिर भी अंग्रेज जीत जाते हैं। इधर 3 हैं, उधर 1 है, लेकिन फिर भी वो जीत जाते हैं। इसके बाद फिर इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक, तो इसमें 2 संधियाँ होती है। एक होता है 12 अगस्त 1765 को, इसमें अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। फिर दूसरा होता है 16 अगस्त 1765 को, अंग्रेज और शुजाउद्दौला के बीच में। ठीक, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। जबकि प्लासी के युद्ध में हम लोग क्या पढ़े थे कि उसका नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है 1757 के प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? तो अभी ही पढ़ा हमने, रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने, नवाब की सेना का नेतृत्व मीर मदान और मोहनलाल ने किया था, और ये दोनों क्या होते हैं? मारे जाते हैं। ठीक है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1757 में लड़ी गई, 1757 में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर के युद्ध को। ठीक है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को प्रारंभ हुआ। बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्व है, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम से तत्कालीन प्रमुख
भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। मैंने बताया था ना, बक्सर के युद्ध में एक साइड अंग्रेज थे और एक साइड 3 लोग थे, मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब। फिर भी अंग्रेज जीत जाते हैं, इसीलिए इसको प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्व का कहा है। ठीक है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली था। ठीक है, अवध के प्रथम नवाब शहादत खां थे, जबकि अवध के अंतिम व स्वतंत्र नवाब वजीर अली रहे। वहीं अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह रहे। ठीक है, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो वो कौन था? तो प्लासी का युद्ध था, ऑप्शन बी। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ खालिस्तान के युद्ध में, तो प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो किसने की? मीर कासिम में। जबकि मुर्शिदाबाद लाया किसने था? तो मुर्शिद कुली खान ने लाया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को कठपुतली शासक नियुक्त किया था, किंतु उसे 1766 में पदच्युत कर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। उसने मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रपूर्ण वातावरण से बचने के लिए अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट ने प्रदान की थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को सहसा शाह आलम द्वारा बंगाल तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो लॉर्ड क्लाइव को। बक्सर के युद्ध में शाह आलम अवध शासक शुजाउद्दौला बंगाल के मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया, अतः शाह आलम ने क्लाइव को बंगाल की दीवानी दे दी थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके तहत। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खां को बनाया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। ठीक है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। जबकि वेंद्रा का युद्ध डचों के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, 1759 में वेंद्रा का युद्ध हुआ था जो डच के खिलाफ था। फिर 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ वो फ्रांसीसी के खिलाफ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा गया? तो इस नीति को सुरक्षा घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति कहा गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।